अच्छा सभी भाई, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में बेतहाशा इंस्टीट्यूट्स हैं जो डिफरेंट किस्म के कोर्सेज़ वगैरह ऑफ़र करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने फ़ील की है और मैं आपसे इस पॉडकास्ट में जो है वो डिस्कशन करना चाह रहा हूँ कि आप भी जो हैं वो आप जीएसएल के प्लेटफॉर्म से अब आप आ रहे हैं और कोर्सेज़ डिजिटल मार्केटिंग के ऑफ़र कर रहे हैं, बट फिज़िकली कोर्सेज़ जो हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं। बट वाई नॉट कि हम इन चीज़ों को ऑनलाइन सेल करें। मतलब हमारे पास डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म्स हैं, यूडेमी है हमारे पास और इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आप ऑनलाइन कोर्सेज़ की तरफ जाने के बजाय आप फिज़िकल की तरफ क्यों आ गए हैं? देखिए माज भाई, पहली चीज़ तो ये है ना कि हमें ये देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड में इतने इंस्टीट्यूट्स क्यों हैं। पहले उसकी रीज़न हमें देखनी पड़ेगी। अगर दुनिया में इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो ऑनलाइन अगर इतना ही प्रमोट हो चुका हुआ है तो सर फिर यहाँ से यूके जाने की क्या ज़रूरत है स्टूडेंट्स को। नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिकल है। बहुत सारे लोगों ने आपके जो आपने नाम लिया है यूडीमी, आप बात करते हैं, कोई यूडीमी बोलता है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे कोर्स पड़े हुए हैं ऑलरेडी और उसकी कीमत तकरीबन 1,500 से 1,000 रुपये से लेकर 3,000 5,000 एवरेज आपकी प्राइस पड़ी हुई है। अब बात करते हैं कि उसका फ़ायदा क्या है। देखिए, अगर तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करवाना ऐसा है कि फेसबुक पे अकाउंट कैसे बनता है, आपका बिजनेस मैनेजर उस वक्त था, चले अभी मेटा को कन्फिगरेशन आपने कैसे करनी है जो वेट हो चुकी हुई है। अगर आपने ये सिखाना है तो सर ये 10 से 15 साल पहले जो है ना, ये आपके ट्यूटोरियल्स यूट्यूब के ऊपर फ्री पड़े, फिर 500,000 भी आपको देने की ज़रूरत नहीं। तो अब बात करते हैं कि छोटी सी बात मतलब मेरे जहन में आ गई है कि जब टेक्नोलॉजी शिफ्ट आता है या जब नॉलेज, जब आपका ग्राउंड बढ़ता है तो आपको वहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है जहाँ पे एक्चुअल वो चीज़ उस वक्त उसके इस्तेमाल में हो, यानी उस वक्त उसकी पीक हो। जैसे आपने, अगर बच्चे हैं आपके, उन्होंने स्मार्टफोन्स पकड़ने स्टार्ट कर दिए हैं 2-3 साल की एज में, क्या आपने उनको ये बताया कि जी इससे पहले नोकिया 3310 आया करता था, ठीक है, उसके बटन हुआ करते थे, टच नहीं होता था, ठीक है, उससे कॉल ऐसे होती थी, लड़ाई के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाता था, आप मार सकते थे किसी को, मोबाइल को कुछ नहीं होता था अगले का। देखिए ये चीज़ें नहीं, आपने सिर्फ क्या किया, आपने इसको थमा दिया, आपने इसको, वो या तो खुद गाइड उसने वहाँ से गाइडलाइंस नहीं, मतलब जो कर रहा है एक्सपीरियंस की बेस पे, या थोड़ा बहुत आपने सिखा दिया तो उसके ज़रा स्किल्स वहीं से बन गया, अब उसको पीछे जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अकाउंट बनाना और ये चीज़ें, ये जो बिगिनर्स के लिए जो जिस तरह के कोर्सेज मार्केट में ऑनलाइन पड़े हुए सर, ये वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। ये इसके 5 रुपये भी नहीं देने चाहिए आपको, क्योंकि आप, बल्कि मैं तो कहता हूँ आपने अपना 15-20 हज़ार 25,000 30,000 का टाइम ज़ाया किया अगर आपने वो कोर्सेज देखे हैं तो, ठीक है। प्रो लेवल पे हाँ 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक तो बंदे की बेसिक बनानी, उसको प्रो लेवल तक लेकर जाना, और फिर प्रो लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर आप इस तरह के ट्यूटोरियल्स जो प्रोफेशनल्स लोग बेचते हैं, करते हैं सर, वो काम आते हैं। लेकिन आप अगर बिल्कुल बिगिनर हैं और आप कहते हैं जी मैं कोर्स परचेज करूंगा और वो 10 घंटे या 14 घंटे का पूरा कोर्स पड़ा हुआ है एक बंदे का, और वो सर इट्स अ वेरी इजी सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, ट्रू पैसिव इनकम, मतलब मुझे करने में मसला नहीं है। मैं यहाँ पे अगर एक क्लास एक बैच और वही मैं रिकॉर्ड करके वहाँ पे डालता रहूँ, ठीक है, और मेरा भी कोर्स बन जाएगा 10 क्लासेस के बाद, तो मैंने वो डाल दिया, मैं कहूँगा आप यहाँ से सीख लें। ऐसा नहीं है, हर स्टूडेंट का ब्रेन डिफरेंट है, हर स्टूडेंट के स्किल सेट डिफरेंट है, हर स्टूडेंट का अपना जो माइंड सेट है, ये एक्सपीरियंस है, वो डिफरेंट है। तो आपने देखना है कि वो किस तरफ एक्सेल कर सकते हैं। तो अभी कहने का मकसद ये है कि हमने ये नहीं सिखाना कि जनाब आपने कैंपेन क्रिएट कैसे करनी है, लोगों को पता है कैंपेन कैसे क्रिएट होती है, ठीक है। हमने ये बताना है कि जो लेटेस्ट एआई का टूल है उसकी यूटिलाइजेशन आपने कैसे करनी है, एआई कैसे सोचता है, आपने ऐसे सोचना है, आपने एआई को फीड करना है। जब आप एआई को फीड करना सीख जाएंगे तो फिर आप डिजिटल मार्केटिंग जो है वो कर सकेंगे। या डिजिटल मार्केटिंग के अलावा कोई और भी कोर्सेज हैं तो सर उसमें अगर फॉर एग्जाम्पल आपने दिखाया एक शख्स को कि इस तरह का कटर लें या आरी लें, आप ऐसे करेंगे तो ये कट जाएगा। अब आपको नहीं पता कि एक बच्चे की स्ट्रेंथ कितनी है, मसल स्ट्रेंथ कितनी है, दूसरे की कितनी है, उसका एंगल क्या होना चाहिए, वो आप, तो आपके पास जब बच्चा कर रहा होगा तो आप हर बंदे को उसके एंगल के हिसाब से, उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से, उसके जो उसकी एजुकेशन होती है वो आप उसको थोड़ा मोल्ड करते हैं। तो ये रीज़न है। उसके बाद जो आप टाइम किसी उस्ताद के साथ गुजारते हैं, मतलब मैंने अगर 17 साल इस फील्ड में काम किया, जब मैं इसमें आया था डिजिटल मार्केटिंग तो तस्वर नहीं था, एसईओ था, तो एसईओ भी उस वक्त पढ़ाया नहीं जाता था, तो हमने एक्सपीरियंस की बेस पे सीखा, ठीक है, इंटर्नशिप वगैरह। एग्जैक्टली। फिर साथ साथ फेसबुक आ गया, फिर उसकी यूटिलाइजेशन आ गई, गूगल एडवर्ड्स उससे पहले था,
तो इसके कोर्सेज तो अब लॉन्च हो रहे हैं, स्पेशलाइजेशन इसकी करवाई जा रही है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, ग्रेजुएट्स या मास्टर्स जो कर रहे हैं वो इसमें स्पेशलाइज्ड हो रहे हैं। लेकिन ये वायद एजुकेशन मैं समझता हूँ, बल्कि मेरे ख्याल में सारी एजुकेशन ही ऐसी है जो पहले एक्सपीरियंस होती है और उसके बाद जब वो एक्सपीरियंस की बेस पे एक कॉमन टाइप, जिसको एक कम्प्रीहेंसिव या एक कंप्लीट, जब वो एक कोर्स बन जाता है या एक प्रॉपर उसके SOPs बन जाते हैं, फिर उसको यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे लोगों को भी सिखाया जाता है। तो इसी तरह मेरे ख्याल में है नस्ल दर नस्ल एक्सपीरियंस की बेस पे आगे ट्रांसफर हो रहा है। तो मैं तो इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता ऑनलाइन। यानी आप ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन जो हमारे कोर्सेज़ हैं वो वैल्यू ऐड नहीं करते। अगर किसी ने ऑनलाइन कोर्सेज़ करने भी हैं तो उससे अच्छा ये है कि वो यूट्यूब के ऊपर जाकर ट्यूटोरियल्स वगैरह देख कर चीज़ें कर ले, वही चीज़ें ऑनलाइन पे भी वही हो रही हैं। दूसरा आपने जो पॉइंट रेज़ किया वो ये है कि आप जब फिज़िकल कोर्सेज़ करते हैं तो आप इस तरह से है कि आप एक MBBS आपने कर ली है, अब आपने स्पेशलाइजेशन करनी है कि आप आई स्पेशलिस्ट हैं या आप किस चीज़ के स्पेशलिस्ट बन रहे हैं। तो जब ऑफलाइन कोर्सेज होते हैं तो एक उस्ताद जो होता है वो उनका एक अलग ऑरा होता है और वो अलग से आपको ट्रेन करते हैं, आप उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं और ये नहीं होता कि हम कमेंट बॉक्स में पूछेंगे और 2 दिन बाद उनका जवाब आएगा और फिर इस तरीके से जाए मामला चलेंगे। तो हम इसी टॉपिक पे आ जाते हैं कि फ़िज़िकल वाले को क्या एज होता है बनिस्बत ऑनलाइन के। मतलब ऑनलाइन नो डाउट सिखाते तो वो भी हैं, ठीक है, पुराना सिखा रहे हैं, नए सिखा रहे हैं, वो डेली बेसिस के ऊपर हमारे पास न्यू ट्यूटोरियल्स भी आ जाते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ऑनलाइन वाले वैल्यू ऐड नहीं करते, कुछ करते भी हैं। मतलब कोई यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर आप चले जाएँ तो बहुत अच्छी वैल्यू ऐड करेंगे। बट हम यहाँ पे मतलब मैं पॉइंट्स चाह रहा हूँ कि आप क्या पॉइंट्स रेज करेंगे कि ऑनलाइन और फिज़िकल जो कोर्सेज हैं इनमें हमें क्या बेनिफिट्स और क्या लॉसेज हो सकते हैं। मैं आपको ना इसमें बड़ी ज़बरदस्त एक कुलिया बता देता हूँ, इक्वेशन है जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ज़रूरत किसकी क्या है। अब यहाँ पे 100 स्टूडेंट बैठा हुआ है और ऑनलाइन भी उसने 100 स्टूडेंट ने अगर कोर्स बाय किया आपका, अब उसमें एक शख्स ऐसा है जिसको अपना रेस्टोरेंट चलाना है या उसके फादर का एक यूनिवर्सिटी गोइंग है या कॉलेज गोइंग है या मैट्रिक किया उसने, उसके वालिद का रेस्टोरेंट है। तो अब जो आपने कोर्स बनाया आपने किसकी बेस पे बनाया? ठीक है, आपने किसी की बेस पे नहीं बनाया, आपने तो जस्ट एक सिलेबस को आपने रटा लगाया और थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके उसमें आपने वो चीज़ें सामने करवा के वही बात करती कि जनरल वो आपने नॉलेज जो है वो ट्रांसफ़र किया है। तो जब यहाँ पे लोग बैठे होंगे तो जब कोई क्वेश्चन करेगा कि जी मैंने रेस्टोरेंट चलाना है, तो सर रेस्टोरेंट के लिए तो टोटल ही आपकी ऑडियंस भी डिफरेंट है, आपका माइंडसेट भी डिफरेंट है, आपके एड क्रिएटिव्स जो आपने बनाने हैं उसका जो पिच लाइन है वो टोटल डिफरेंट है। तो ये माइंडसेट टोटल डिफरेंट है, मार्केट टोटल डिफरेंट है। तो जब फिजिकल आप करते हैं तो आप उससे क्या होता है कि वो जब वो पूछता है तो आप जब उसको बताते हैं तो वो सारे 100 के 100 बच्चों को वो रेस्टोरेंट का वाला नॉलेज वो ट्रांसफर हो जाता है। मतलब उसके प्रेजेंट में वो जो इन्फॉर्मेशन है वो पीसीज आके फिल कर देता है। एग्जैक्टली। अब इसी तरह एक शख्स है वो बैठा है, उसके फादर की IT कंपनी है तो उसकी ऐड को डिफरेंट तरीके से रन करेगा। एक है उसकी गिफ्ट शॉप, उसको तो मकसद ये है कि वो डिफरेंट रन टाइम पे हर बच्चे के क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली उसको प्रॉपर जो कैंपेन्स भी बनवाई जाएंगी वो उसके एक्सपीरियंस के मुताबिक बनवाई जाएंगी। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, एक बच्चे का एक्सपीरियंस है जी 3 साल का मार्केट का, लेकिन उसने एक्सपीरियंस क्या किया है कि उसने सिर्फ फूड चेन के ऊपर काम किया, फूड बेचना, ऑनलाइन ऐड लगाना। अब उसको जॉब अच्छी ऑफर हो रही है एक और कंपनी के अंदर, वो फर्नीचर का काम करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं, बेसिक्स तो उसको पता है, बेसिक्स तो एक कोरे बंदे को भी पता होगा जिसने ऑनलाइन कोई चीज़ सीखी हुई है, लेकिन जब वो वहाँ जाएगा तो सर वो ब्लाइंड हो जाएगा। वो वही टेक्निक्स अगर वहाँ इम्प्लीमेंट करेगा तो वो काम नहीं आएंगी, उसको वहाँ पे भी पहले एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जैसे मैं हूँ, तो मैंने अगर यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं 1100 बिजनेसेस के साथ काम कर चुका हूँ, नेम इट। बहुत सारी ऐसी निशेज है जो मैंने की हैं, बड़ी कम ऐसी होंगी जिस पर मैंने काम नहीं किया। ठीक है, तो उसकी बेस पे वो फिर ह्यूमन। दूसरी चीज़, लोग ये समझते हैं कि जनाब हम कोई ऐड बना देंगे तो वो काम आ जाएगी। क्यों? ये तो सबको पता है कि जो जैसा मैं सोचता हूँ वैसी ऐड नहीं चलेगी, जैसा लोग सोचते हैं वैसी ऐड चलेगी। तो लोग कैसा सोचते हैं, जैसा मैं सोचता हूँ कि लोग क्या सोचते हैं, ये तो इसका सोल्यूशन है नहीं, आपका डाटा। तो डाटा इज़ द गेम। डाटा एनालिसिस आपको बताते हैं कि ऑडियंस क्या सोचती है। मैं अक्सर हंसता हूँ अपनी कम्युनिटी में बात करते हुए कि कभी कभार एक सिंपल बिजनेस जो होता है, जो सिंपल बिजनेस रन हो रहा है, उसको आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट उठाते हैं मार्केट से, या एक्सपीरियंस बंदा उठाते हैं और वो डुबो देता है आपकी कंपनी, क्योंकि वो शशके मार रहा होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि रियल स्टेट पाकिस्तान में, क्योंकि मैं रियल स्टेट की कंपनी भी रन करता हूँ, तो उसमें लोगों ने क्या किया शुरू में, क्योंकि रियल स्टेट बहुत पैसे वाला काम है, लोग बड़े जनाब इसमें पैसे होते हैं, बड़े पढ़े लिखे होते हैं, उन्होंने आके जनाब दिस प्रॉपर्टी हैज़ बिगन दिस एंड दैट, ये वो ज़रा मुँह टेढ़ा करके
सर किसी को समझ ही नहीं आई, ठीक है, उनको लीड ही नहीं जनरेट हुई, ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके सामने जो बिजनेस टाइकून बने हुए बिल्कुल एक 1% 2% जो पोर्शन है लोगों का, वो पढ़े लिखे क्रीम आपको नजर आती है, जबकि सारे का सारा आपका रियल स्टेट में जो बंदा है वो जिम्मेदार है, वो उसको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, और वो इस तरह की चीज़ों, वो इस तरह के शशकों में नहीं जाता, वो सिंपल चीज़ में जाता है। तो हमने क्या किया, जब उर्दू की ऐड लगाई, सिंपल बात की, लोगों को समझ आई, लोग वही कॉस्ट पर लीड, अगर आपको 300 रुपये पर लीड पड़ रही थी, वही आपको 25 रुपये 30 रुपये पड़ी। तो सर ये होती है चीज़ जो आपने देखना है कि लोगों को क्या चाहिए। तो ये एनालिसिस होते हैं सारे आपके, शॉर्ट एनालिसिस जो भी आपने कर दिए होते हैं। तो कंप्लीट एक आपको एजुकेशन आपको चाहिए इसमें, फिर आपका ब्रेन डेवलप होना चाहिए उस स्पेसिफिक एजुकेशन में जिसका आप कोर्स कर रहे हैं। तो अगर तो ये चीज़ें वैल्यू ऐड कर रही हैं तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज ऑनलाइन में ये आप मुझे बता दें कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर तो है तो फिर मैं तो इसके खिलाफ बात नहीं करता, ठीक है, लेकिन आप अगर मुझे कोई एग्जांपल देंगे तो मैं कहूँगा चलें ठीक है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। यानी आप ये कह रहे हैं कि जब बंदा फिजिकल कोर्सेज जो कर रहा है उसके लिए वो नॉलेज कस्टमाइज हो जाता है उसकी नीड के अकॉर्डिंगली। जैसे आपने मिसाल दी कि अगर किसी का रेस्टोरेंट है तो वो अपने एक उसका पजल चल रहा होगा, उसकी मुश्किलात चल रही होंगी, तो उसके अंदर वो उस इन्फॉर्मेशन को फीड करेगा और उसको उस चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा। आपने बीच में एक पॉइंट रेज किया कि जो भी बड़े बड़े टाइकून्स भी होते हैं तो उनकी कोई लैंग्वेज नहीं होती, तो लैंग्वेज के ऊपर आप क्या कहते हैं? क्योंकि GSL जो है वो लैंग्वेज कोर्सेज भी ऑफर कर रहा है, तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं कि लैंग्वेज कितनी ज़रूरी है, मतलब एक बिजनेसमैन के लिए, या ज़रूरी है या नहीं है, या सिर्फ उसको जो है बेसिक मैथ्स आनी चाहिए या बेसिक उसको फाइनेंस आना चाहिए? देखिए दुनिया में ना दो ही नॉलेज है बेसिकली, एक लैंग्वेज का और एक न्यूमेरिक्स का, नंबर्स का, ठीक है। तो जिस शख्स ने अपने एक स्पेसिफिक एरिया में रह कर काम करना है, सर उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो, क्योंकि उसको मादरी ज़बान उसको वहीं की मिली है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके उठना बैठना लोगों के साथ सारा उसका वही है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि जनाब आपका एक्सपोजर आपने वो बढ़ाना है, आपका विजन बड़ा है, आपने बाहर निकलना है, तो सर आपको अपना लैंग्वेज जो है उसको बेहतरी की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, सर आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज आनी पड़ेगी। वो कौन सी है? वो इंग्लिश, ठीक है। तो आपको वेल स्पोकन होना पड़ेगा। देखिए दो बातें हैं, एक आपको आना, एक ये बात है, और दूसरा उसका सही तरह इस्तेमाल। आपने अक्सर वो बात देखा होगा कि जब प्रोफेशनली हम क्या कहते हैं कि ये बंदा बड़ा प्रोफेशनल है, वो प्रोफेशनल का मुराद ये होता है कि वो अपनी जो भी चीज़ मनमानी है जो वो उस तरीके से लिखता है, न जो आपकी लैंग्वेज या अल्फाजों का चुनाव है, सर वो आपके इंस्टीट्यूट्स आपको बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट वो सिखाते हैं, तो सर वो आपको काम आते हैं। अगर तो आपने बाहर जाना, जिस तरह स्टूडेंट्स जाते हैं वो यहाँ पे क्यों वो ज़रूरी है? क्योंकि अगर लोगों को पता है कि जब तक एक बच्चा इंग्लिश में स्टडी करने आ रहा है तो उसको अगर इंग्लिश ही नहीं आती तो वो बेमैनी है, उसका आना फ़ायदेमंद नहीं है। तो ये वो बेसिक्स हैं जो कि मेरे ख्याल में, और ये दोनों मैं ये कहता हूँ, अच्छा मज़े की बात, डिजिटल मार्केटिंग है या कोई भी टेक्नोलॉजी में, ठीक है, वो आपका कम्युनिकेट होता है इंग्लिश के थ्रू और वो आपका इस्तेमाल होता है नंबर्स के थ्रू, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वक्त में आपका विजन बहुत बड़ा, अगर आपने बहुत बड़े लेवल पे जाना है, सर इन दोनों से मोहब्बत करना सीखें। क्योंकि ठीक है AI आ गई, दूसरी चीज़ें आ गई, अब तो आप वो क्या नाम है, मोबाइल से स्कैन करते हैं, वो रीड करके आपकी बुक तो वो आपको ट्रांसलेट कर देता है। अगर तो वो अरेबिक में है आप लिखेंगे वो इंग्लिश में कर देगा, उर्दू में कर देगा, जो भी लैंग्वेज करेंगे वो भी टूल्स आ चुके हैं। वो कन्वीनियंट नहीं है ना, आप हर चीज़ को बैठ फिट के यूँ तो नहीं करेंगे। टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है ना, आप में है तो आपने बस वो अगर सिग्नल भी कोई आपको नहीं समझ आ रहा तो आपने वो करना, आपको पता चल जाएगा ये नहीं हुआ। आप इस जगह पे जाते हैं रेस्टोरेंट पे, आपको अगर वहाँ पे मेन्यूज बनते हैं, लेकिन आने वाले दौर में देखें इंग्लिश तो कंपलसरी हो चुकी हुई हर जगह पे। अगर आप दुबई चले जाएँ तो फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, लोग कहेंगे ये क्या बात है, वो तो नहीं, दूसरी पहली इंग्लिश है, दूसरी आपकी हिंदी उर्दू या पंजाबी जिसको हम बोलते हैं, और तीसरे नंबर पर अरबी है, क्योंकि वहाँ पे 40 लाख की आबादी आपके लोकल्स हैं और 90 लाख की आबादी बाहर के हैं। तो आप खुद बता दें कि सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाएगी, और अरबी भी इंग्लिश बोलते हैं बाहर वालों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। यानी ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो सिर्फ उनको नहीं करनी चाहिए, मतलब हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, IELTS वगैरह, PT वगैरह, तो ये सिर्फ उनको नहीं करने चाहिए जो बाहर स्टडी अब्रॉड के लिए केस अपना बनाना चाहते हैं, उनको वो भी कर सकते हैं जो मतलब फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं या इन डिजिटल मार्केटिंग या मीडिया हाउस की मतलब स्किल्स को सीखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी इंग्लिश सीखना बड़ी ज़रूरी है। मतलब बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो क्लाइंटेज जो अपना क्लोज करते हैं, जितनी अच्छी उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स होंगी, जितनी अच्छी उनकी प्रोफेशनल लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप होगी, तो बड़ा अच्छे से उसको कैटर करेंगे। कोर्सेज़ की बात ही चल रही है तो मैं ज़रा क्लोज़ करता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि आप डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स करवा रहे हैं इसके अंदर आप क्या वैल्यू ऐड करें? अब आपने तो मतलब लोगों को तो बड़ा क्रिटिसाइज़ कर दिया, लेकिन हम आपके ऊपर भी ज़रा आ जाते हैं कि
आप किस तरह से इस चीज़ का वैल्यू ऐड करेंगे? देखिए ना, हम लोग कोई फैंसी चीज़ें नहीं बेचेंगे, ठीक है। हमारा सिंपल सा प्रोसेस है कि आप आए 6 से 8 वीक्स में हम आपको कंप्लीट डिजिटल मार्केटर बनाएंगे। किस तरह कि आपको हम सोचना सिखाएंगे कि डिजिटल मार्केटर का ब्रेन कैसा होता है, वो कैसे सोचता है, एक आम बंदा कैसे सोचता है और एक मार्केटिंग का बंदा कैसे सोचता है, नंबर 1। नंबर 2, हम टूल्स का इस्तेमाल, एडवांस टूल का इस्तेमाल बताएंगे और उसके साथ खेलना सिखाएंगे, ठीक है, कि एल्गोरिदम्स के साथ कैसे खेलना है, एआई किस हद तक जा सकता है और किस हद तक वो लिमिटेड है, तो उसमें आप बेहतर कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टूल्स के इस्तेमाल, वो तो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, वो तो हम बताएंगे। लेकिन फिर उसके बाद टारगेटिंग, और फिर उसके बाद इट्स अ हंट एंड किल सिनेरियो इन डिजिटल मार्केटिंग इन एनी कॉम्पिटिशन, नेम इट। हम ये बताएंगे कि अगर एक कॉम्पिटिटर आपका बड़ा स्ट्रांग है, जिसके पास प्रोफेशनल्स भी बैठे हैं और बजट भी ज़्यादा है, तो आप कम पैसों में उसको बीट कैसे कर सकते हैं, ये भी हम सिखाएंगे। प्राइस फॉर एग्जैक्टली। और फिर इसके साथ साथ हम आपको ये भी सिखाएंगे कि जो सर्विस आप करें उसको बेहतर कैसे करेंगे। सिर्फ ये नहीं कि अब अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो सर मार्केटिंग की आप ज़ाया जाएगी आपकी। ये भी देखना है कि उसको प्रेजेंटेबल कैसे करना है, उसकी क्वालिटी को मेंटेन कैसे करना है। तो एक कंप्लीट सोल्यूशन जो है 6 से 8 वीक्स, और ये नहीं है कि बस आपको छोड़ देना है, उसके बाद आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो लाइफ टाइम जो सपोर्ट है वो हम लोग इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे एक कम्युनिटी को, ताकि वो साथ साथ उनकी लर्निंग भी होती रहे, हमारी लर्निंग भी होती रहे, और डिफरेंट फील्ड्स के साथ हम लोग जुड़े रहे। तो ये एक बेसिकली कम्युनिटी बिल्डिंग करने का इस कोर्स का बेसिकली जो बैक एंड पे मेजर हमारा इसका फीचर्स जो है हमारे, एग्जैक्टली फीचर भी है और जो अहमियत भी है वो ये है। एक क्वेश्चन जो है ना बड़ा क्रिटिकल सा मेरे माइंड में आ गया कि आप जीएसएल के साथ एसोसिएटेड हैं और इनके साथ आप कोर्सेज कर रहे हैं, तो जो अगर जीएसएल की अगर हम हिस्ट्री देखें तो जीएसएल जो है वो एक लैंग्वेज इंस्टीट्यूट है, मतलब उनके आर्ट्स पीडी वगैरह इस तरह के कोर्सेज हैं, और अब उन्होंने ये चीज़ जो है वो लॉन्च की है। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या मेरी तरह के जो एज फेलोज हैं, वो इस इंस्टीट्यूट में क्यों आए, बजाय इसके कि वो मार्केट में इतने अच्छे अच्छे बड़े नाम बैठे हैं, ऑनलाइन गुरुज बैठे हैं हमारे इतने ज़्यादा, तो उनके पास जाने की बजाय वो आपके पास क्यों आए, इधर जीएसएल में क्यों आए? देखिए उसके लिए ना 2-3 चीज़ें, वो क्यों आए, क्योंकि आप पहले तो ये देखें कि जो शख्स आपको जो काम करवा रहा है क्या वो इस प्रोसेस से खुद गुजर के आया है, नंबर 1, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल हो गए हैं और मैं ये काम स्टिल कर रहा, ठीक है, और मैंने आगे एंड तक करते रहना अपनी, जब तक अल्लाह ने मुझे जिंदगी तक है जान, एग्जैक्टली, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने क्लाइंट बेस्ड कंपनीज में काम किया है, क्लाइंट्स के साथ काम किया है, क्योंकि मैं कंपनी जॉब से होके, फ्रीलांसिंग से होके, अपने बिजनेस से होके, इन्वेस्टमेंट्स तक, इन चारों मेन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, और 2 तो कर चुका हूँ, फ्रीलांसिंग होगी, जॉब्स होगी, उससे तो निकल आया हूँ, बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो ये बेसिकली इसका पूरा का पूरा जो नॉलेज है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं नॉलेज शेयर भी कर रहा हूँ अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो लोगों का एक वो प्यार मोहब्बत है। तो मकसद ये है कि दूसरों के पास आप देखें प्रोफाइल, मैं ये किसी को भी ये नहीं कहता, और I8 में करने का मकसद ये था, इस्लामाबाद में बड़ी ज़रूरत है, ये बड़ा ईजी एक्सेसिबल है, और यहाँ के लोगों को ज़रूरत है, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर यहाँ काम करते हैं या बाहर काम करते हैं तो उनके लिए तो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे ये कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, ना कोई उनको सिखाएगा, उधर 1 मिनट का टाइम भी नहीं है। यहाँ पे तो हम बैठ के 2-2 घंटे गप्पे लगा के नॉलेज शेयर भी कर लेते, वहाँ ऐसा नहीं है। बाय द वे हम ऑनलाइन कोर्सेज से बात स्टार्ट हुई थी, तो ऑनलाइन कोर्सेज नो डाउट सस्ते होते हैं वहाँ पे, लेकिन अगर आप फिजिकल ट्रेनिंग्स पे जाएंगे तो बाहर के जो ममालिक हैं वो तो नो डाउट आपको छीन लेते हैं। माज भाई एक चीज़ सिर्फ देखिएगा, जितने सस्ते ऑनलाइन कोर्सेज होते जा रहे हैं ना, उतनी महंगी आपकी वर्कशॉप्स होती जा रही। ट्रू, बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें प्रोसेस देखें कि आपने एक खेब को जायका चखा दिया, एक चीज़ लगा दी, अब वो बहुत बड़े नंबर्स में, अब उनमें से बहुत बड़ा नंबर जो है वो ये चाहता है कि वो एक्सेल करे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि डिमांड एंड सप्लाई का प्रिंसिपल था, तो डिमांड जब नहीं थी तो उन्होंने डिमांड खुद बना दी। यस, होगी ना, बन गई आगे, क्योंकि फ्यूचर देखें, फ्यूचर में डिमांड है, अभी भी है और आगे मजीद हो जाएगी। बिल्कुल, तो वो तो डिमांड की आप उनको लगा दिया, उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो उन्हीं में से, अब न्यू लोगों को टारगेट नहीं करे। न्यू बंदा वर्कशॉप में जाएगा तो उसको इतना कोई सीखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जिस शख्स ने कोई कोर्स किया हुआ है, जिस शख्स ने कोई काम किया हुआ है, वो जाता है, वो नेक्स्ट लेवल पे अपनी चीज़ करता है। क्योंकि एक बंदा है वो अगर 15-20 साल का एक्सपीरियंस लेकर बैठा है, वो बात करता है, वो अपने 15-20 साल का क्रक्स आपको बताता है उस वर्कशॉप में, तो बात तो वही आ गई। तो ये आप ये देखें, वो एक दिन का आपने इतना पैसा खर्चना है, यहाँ पे आपको 8 वीक्स में वही वर्कशॉप जो है वो दी जाएगी, और दैट इज़ द मेन रीज़न
जो कि डिफ्रेंशिएट करता है, और इंशाल्लाह ताला जो भी करेगा उसको पता भी चलेगा। ओके, थैंक यू सभी भाई। ये थी आज की हमारी पॉडकास्ट। हमने जो है आज के टॉपिक के अंदर ये चीज़ क्लियर की कि हमारे पास जो भी न्यू मॉड्यूल्स आ रहे हैं कोर्सेज़ के अंदर, मीडिया हाउस के कोर्सेज़ हो गए, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज़ हो गए, इसके साथ लैंग्वेज कोर्सेज़ के अंदर भी हम इम्प्रूवमेंट अपनी ला रहे हैं। जो हमारे IELTS PT या OET के कोर्सेज़ हैं, इसके साथ साथ हम ब्रिटिश काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सेंटर भी हैं, तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। किसी भी इन कोर्सेज़ के रेलिवेंट आपको किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हम यहाँ पे मौजूद हैं GSL I8 ब्रांच के अंदर। इसके अलावा हमारी पेशावर में भी ब्रांच है, तो आप दोनों जगह पे हमें विज़िट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।